तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था ये 5 कैटेगरीज तक। अब हम पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहले हम टेम्परेचर से रिलेटेड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार जो हमने क्वेश्चन दे रखे हैं कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पहला है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। तो अब हमें इसे करना है कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए हमारे पास हमें इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमने कल पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9/5, 25 हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, प्लस 32। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये सोल्व होकर आ जाएगा 45 प्लस 32, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 77 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है सेकेंड पार्ट 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो अब इसके लिए हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 37 प्लस 32। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 66.6 प्लस 32। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 98.6 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर था। तो अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, हमारे पास इसमें दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन न्यूयॉर्क वाज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो अब जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में सोल्व किया था, अब इसके अंदर भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हमें इसे डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 60 माइनस 32 इज इक्वल टू 5 × 28/9। तो जिसको हम सोल्व करेंगे आगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.55। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 15.6 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में आंसर। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू। अब हमारे पास इसके अंदर हमें सोल्व करके निकालना है कि ऐसे कौन से टेम्परेचर इसके ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों में रीडिंग सेम आती है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो सेम वैल्यू आती है वो हमारे पास x है। तो हमारे पास आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब हमारे पास जो सेम वैल्यू है वो हमने x रखी है। तो अब हम डिग्री सेल्सियस की जगह x रख देते हैं। x इज इक्वल टू 5/9 और हमारे पास हमने फ़ारेनहाइट की भी वही ली है तो हम x माइनस 32। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। अब हम इसको और आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा है 4x इज इक्वल टू माइनस 160। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -40 डिग्री। तो हमारे पास -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की सेम होगा स्केल की रीडिंग। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। Derived units. The units of all other physical quantities are derived out of those of the basic physical quantities. The units thus obtained are called derived units. Derived unit हमारे पास वो यूनिट होते हैं जो हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से ली जाती हैं। तो हमारे पास ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी है और उनकी डेफिनेशन, यूनिट और सिंबल ये दे रखा है। तो हम ये देख लेंगे। मैं आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको ले लेना।
अब हम आगे पढ़ते हैं सब्सिडरी यूनिट्स। ये सब्सिडरी यूनिट्स हमारे पास क्वाइट ऑफन वी require units that may be multiples or fractions of the base units. The SI unit recommended the multiples such as 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 9. जिन यूनिट्स को पावर में लिखते हैं वो हमारे पास सब्सिडरी यूनिट्स होती है। अब हमारे पास ये कुछ दिखा रखे हैं यूनिट्स जिनके अंदर हम उनको पावर में लिखते हैं और उनके प्रीफिक्स भी लिख रखे हैं हमारे पास और एग्जाम्पल। तो इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं।